ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है, मेरा वन ऑफ द फोर्टेज जो इसमें मैं एक सबसे ज़्यादा काम मेरा है, वो है ह्यूमन लाई डिटेक्शन, इंसान का झूठ पकड़ना। ठीक है, अच्छा। झूठ पकड़ने के लिए 5 चीज़ें हमें चाहिए। नंबर 1 उसके अल्फाज, नंबर 2 उसका उसकी आवाज़, ठीक है, टोनैलिटी जिसे हम कहते हैं। नंबर 3 वो जो भी बंदा जो भी बात कर रहा है उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है। ठीक है, अच्छा, बॉडी लैंग्वेज में आपके माइक्रो एक्सप्रेशंस भी आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन हम उनको सेपरेट लेते हैं। नंबर 4, लेकिन थोड़ा सा ये बताएं ना माइक्रो एक्सप्रेशन मैं आता हूँ उसकी तरफ ना। नंबर 4 उसके माइक्रो एक्सप्रेशंस यानी कि चेहरे के तासुरात। ठीक है, ओके, फेशियल एक्सप्रेशंस। ठीक है। और नंबर 5 उसका कॉन्टेक्स्ट, कि वो बात क्या कर रहा है और असल में बात क्या कह रहा है। अच्छा, अगर ये पांचों के पांचों रेड फ्लैग नहीं होंगे तो हम कभी भी नहीं कहेंगे कि ये झूठ बोल रहा है। ओके ओके ठीक है, ओके, मतलब कि अगर 4 भी होंगे और एक नहीं होगा तो वो मैं झूठ मैं नहीं नहीं बोल कहता, रहा। मैं नहीं कहता। कम से कम मैं जो सीखा है, मैंने अमेरिका से भी सीखा, मैंने यूरोप से भी सीखा। मुझे मेरे उस्ताद ने यही सिखाया कि भाई जब तक 5 ना हो, क्योंकि एक ज़िंदगी मौत का फैसला हो जाता है ना कई दफ़ा इनके ऊपर। ठीक है, जब तक ये पांचों के पांचों ना हो तो आपने झूठ डिक्लेयर नहीं करना। अगर मैं आपसे झूठ बोल रही हूँ तो अभी सबसे पहली चीज़ आप क्या नोटिस करेंगे? देखो, सबसे मैंने क्या कहा, मुझे ये पांचों चीज़ें बैक वक्त नोटिस करनी है। मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। जी 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 ठीक जी है, जी। आपको क्या लगता है नज़रें चुराने वाला झूठ बोल रहा है या नहीं? अक्सर कहते तो हैं कि अगर कोई नज़रें इधर उधर करके आपसे बात कर रहा है इसका मतलब है वो झूठ बोल रहा है। ठीक है, अब जब आपको मैं कोई आपने बात की है तो मैं अब आपका कॉन्टेक्स्ट देखूंगा। ठीक है, कि यार आपने मुझे ये कहा फॉर एग्जांपल कि मैंने पानी पी लिया है, जी। और वाकई मैं देख रहा हूँ कि आप किचन से पानी पी के आ रही हो। हाँ जी हाँ जी। ठीक है, जी। या पानी आप किचन में गई थी, वहां पे आप शायद पानी पिया होगा। तो अब इस कॉन्टेक्स्ट में पानी पीना हो सकता है सही हो, लेकिन आप बाहर से आ रही हो और आप आती मुझे कहती हो मैंने पानी पिया है, तो पहली चीज़ मैं नोटिस करूंगा यार कि ये आ कहीं और से रही है, पानी की ये करीब नहीं गई, क्या है मुझे पानी कर रही है, कुछ डाउट है। तो अब मेरा एक फ्लैग ओपन हो गया। ठीक है, ठीक है। इसी तरह मैं फिर अपने हर फ्लैग को देखूंगा। फिर अल्फाज का जो इस्तेमाल है, ठीक है, क्या वो अल्फाज जो आप इस्तेमाल कर रहे हो वो अल्फाज आपके अंदाज के मुताबिक जा रहे हैं या नहीं। मतलब फेशियल एक्सप्रेशन, फेशियल माइक्रो एक्सप्रेशंस एक्सप्रेशन, वगैरह। माइक्रो एक्सप्रेशंस, आप या फेशियल या माइक्रो एक्सप्रेशंस। ठीक है, चेहरे के तासुरात, फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हो कि मुझे ये बहुत अच्छा लगा, अब मैंने देखा कि आपने ये किया है। जी जी ठीक जी। है, हाँ जी। इसका मतलब है डिस्गस्ट, हम पहले शायद डिस्कस कर चुके जी हुए हैं। जी ठीक है, जी। यानी कि नफरत का इजहार हाँ है, हाँ यानी नापसंदीदगी का इजहार है। जी। तो अब आप ये कर रही हो और कह रही हो मुझे अच्छा लगा, मुझे अच्छा लग रहा तो है, ये मैच नहीं कर रहे। मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, ऐसे हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंसी, कि दोनों जो आप कह रहे हो और जो आप दिखा रहे हो वो दोनों बराबर हों। ओके ठीक ओके, है, सिंक हो आपस में। सिंक हो आपस में। अब होता क्या है कि जब हम किसी की चीटिंग को पकड़ने जाते हैं ना, तो हम एक तो उसकी हमारी एक अपनी एक परसेप्शन होती है, एक हमारा पास्ट एक्सपीरियंस होता है, एक उसकी एक रेपुटेशन होती है। हम जब शुरू करते हैं, एक आम बंदा जिसको जानता है, वो जब शुरू करेगा तो वो शुरू ही इस एप्रीहेंशन से करेगा कि झूठ बोल रहा है। अच्छा। ठीक है, और अगर नहीं जानता, कोई और अगर अनजान है, नहीं जानता, स्ट्रेंजर। कोई अनजान होगा, मेरी तरह का कोई एक्सपर्ट होगा, तो वो पहले उसको बेनिफिट ऑफ डाउट देगा किस तरह? कि भाई देखो, मैं तो नहीं जानता कि अब समीरा जो है वो झूठ बोल रही है या नहीं बोल रही। हाँ, वो ठीक, नॉर्मली इस पिच में बात करती है, इस करती है टोन में नहीं बात करती, करती मुझे है, तो नहीं नहीं करती। पता। जी। तो मैं पहले उसकी बेस लाइन सेट करूंगा। अच्छा। कि यार अच्छा, इससे मैं 4-5 डिफरेंट तरीकों से सवालात करूंगा ठीक है। कि हर सवाल पे उसका रिएक्शन क्या है। ओके ओके। ठीक है, उससे मुझे पता चलेगा कि यार अच्छा ये इसका मतलब उसका लहजा ऐसा होता है, उसका अंदाज। अब मसलन मैं उसकी मिसाल अक्सर दिया करता हूँ साउथ इंडियंस की। अच्छा। अब साउथ इंडियंस जो है ना, उनको हाँ भी उनका ये है और ना भी उनका ये है। हाँ 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 हाँ। ठीक है, अब मेरे मेरे पास एक रिसर्च आई जब मैं दुबई होता था कि यार ये बताएं कि ये असल में हाँ कौन सी है और असल में ना कौन सी है। अच्छा अच्छा। ठीक है, ओके। आम बंदा नहीं पकड़ सकता, जो वहाँ रहता है, जो वहाँ का रहने वाला है, वो पकड़ लेता है। तो मैंने फिर तकरीबन कोई 50-60 लोगों को डिफरेंट तरीक़ों से टेस्ट किया। ठीक है, वेरीफाई किया उनके साथ काम करके। तो पता ये चला कि वो एक मखसूस इलाका था जहाँ के लोग जब वो हाँ करते हैं तो उनका ये स्लो होता है, जब वो ना करते हैं तो तेज़ होता है। अच्छा, जब ना करते हैं तो ऐसे, हाँ ठीक करते है, हैं तो स्लो। हाँ ठीक है, ओके। अब ये है दोनों हेड मूवमेंट ऐसे ही। हाँ हमारे यहाँ तो हाँ ये होगी ना, जी 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 उनके जी यहाँ जी। हाँ। आप देखो, अच्छा इसको आप नोटिस भी करो, क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं और हाँ कर रहे हैं। शायद। नहीं ठीक। यार, अब ये देखो, नहीं यार। ओके ठीक है, ओके। वो पहले तेजी से नहीं जा रहा है। तो ये अगेन ये ऑब्जर्वेशन होती है आपकी, कि आपको एक बेस लाइन सेट करने के बाद आप देखते हैं कि यार ये बंदा मुझसे झूठ बोल रहा है या नहीं। स्पेशली जब आप रिश्ते बनाने जाते हैं, तो मेरी बड़ी रिक्वेस्ट है, जो ना मियाँ बीवी के रिश्ते हैं, वो हम उनको अपनी तजर्बात के ऊपर ना तोलें।
मेरा तजर्बा है कि मेरे घर में हर बच्चा जो लेट्स से खेलने जाता है वो आके झूठ बोलेगा कि मैं नहीं खेलने गया। भाई इस घर में जिसमें मैं नया गया हूँ या नई गई हूँ, यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि हर बच्चा ऐसे ही झूठ बोले, राइट। अब वो मेरी एक स्टूडेंट का मुझे वाक़या याद आया। वो मुझे कहने लगी कि सर मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मैं हर बात कह देती हूँ, ठीक है। तो उसे वो हर बात कहने के बाद मेरे से सब नाराज़ हो जाते हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक है। क्योंकि मुझसे झूठ बर्दाश्त नहीं होता। तो मैंने हाँ। पहले तो ये कहा, मैंने कहा यार कि बर्दाश्त तो करना ही वो है जो आपके मिजाज के खिलाफ है। हाँ, जब मिजाज के हक में आ गया तो फिर वो तो तो बर्दाश्त नहीं बर्दाश्त करना नहीं, ना। वो तो फिर नॉर्मल चल रहा है ना आपका, हाँ। राइट। तो मैंने उसे कहा, मैं कहा आप सच बताती हो, बताती कैसे हो? जी। कहती है मैं अगले को सूली पे टांग के देती हूँ। ओके, हाँ। अब ये अंदाज है, ठीक। ठीक है। हम कहते हैं ना यार, तुम इट डजेंट मैटर कि तुम क्या कह रहे हो, इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या कह रहे हो, बट इससे फर्क जरूर पड़ता है कि कैसे कह रहे हो, कैसे कह रहे हो, ठीक है। तो इसलिए जब भी क्योंकि ये जो सवाल था ना आपका, ठीक है, इस सवाल की बेस जो है वो थोड़ी सी चेंज होने वाली है। ये सवाल तब हो जाएगा जब मेरी किसी के साथ एक बेस लाइन सेट है, तब मैं उसकी नॉर्म्स से जब भी वो डिविएट करेगा, वो हटेगा, तो मैं मसलन अगर वो मेरी नज़रों में नज़रें डाल के हर बात करता है, ठीक है, और अचानक एक बात करते हुए नज़रें हटा रहा है, तो ये मेरे लिए रेड फ्लैग है। ओके, मतलब झूठ बोल रहा है। नहीं, रेड फ्लैग है। देखो एक बात याद रखो, हाँ। 5 चीज़ें जब तक नहीं होंगी मैं उसको झूठ नहीं कह सकता, ओके, ठीक है। कि उसकी वजह है। जब इन्होंने रिसर्च की थी तो उन्होंने ये भी देखा था कि भाई जब हम किसी लोगों पे कई दफ़ा प्रेशर डाल देते हैं ना, स्पेशली वो लाई डिटेक्शन मशीन में बैठा हुआ है या वो इन्वेस्टिगेशन में बैठा हुआ है, तो कभी कभी इंसान वैसे ही इंटिमिडेट हो जाता है, वैसे ही उसको जो है ना वो एक डर लगता है। उस डर की वजह से भी वो झूठ ना भी बोलना चाहे तो वो उसको समझ नहीं आ रही होती कि मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। सो अगेन बेस लाइन, मैं बार बार इस पर कह रहा हूँ, बेस लाइन सेट होनी, फिर दूसरे का कंफर्टेबल होना बड़ा ज़रूरी है।